लिरिक बंगलौर से परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त शिष्य श्री अनुराग भैया हमारे बीच में बंगलौर से रुद्राभिषेक पूजा कराने के लिए पहुँचे हैं। श्रावण मास सभी मासों में अत्यंत पवित्र होता है। इसमें बाबा भोलेनाथ की पूजा बहुत सहज होती है और रुद्राभिषेक पूजा में प्रतिभाग करने से हमारे ढेर सारे दुख कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आज भौतिक। ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि आज प्रतापगढ़ में श्रावण मास की षष्ठी पर ये रुद्राभिषेक पूजा हमारे मुख्य यजमान श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी और उनके परिवार और श्री आनंद मोहन ओझा जी के इस अत्यंत उल्लासमय संयोजन में ये संपन्न होने जा रहा है। पूरा आटा फिल्म परिवार, हमारे चेतना मिश्रा जी, जयराम मौर्य जी, राजीव जी, बहन लीलावती जी, बीना मैडम, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस पूजा में। हम लोग इस पूजा में बैठ के जो भी अपने दुख तकलीफ है उसको याद करके उसको समर्पित कर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप हमारे उसमें अपने दुख परेशानी को लेके आने का अधिकार है, लेकिन इसको लेके जाने का नहीं, यहीं छोड़ के जाएगा। तो जो भी आपकी जो दुख परेशानियाँ उसको संकल्प करके संकल्प के साथ पूजा में हम लोग बैठते हैं। मंत्र स्नान होता है, पंडित जी पूजा पूरा कराएंगे, भैया उसको संपन्न करेंगे। अब आगे की गतिविधि के लिए हम भैया को माइक समझते हैं। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वॉल्यूम पढ़ना वॉल्यूम चेक चेक। तो भैया जाती हुई सांस के साथ और धीरे धीरे से जय गुरुदेव। जैसे कि आदित्य भैया ने बताया, श्रावण मास बहुत ही पवित्र शुभ मास होता है और इसमें आप देखेंगे जमीन में अगर आप कोई बीज भी फेंक देते हैं, हरियाली बढ़ जाती है, सब कुछ कितना प्रफुल्लित होता है। जल, अगर जल नहीं हो, बारिश नहीं हो तो जीवन नहीं होना है ना। तो सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत शुभ हो रहा है। तो वैसे ही हमारी चेतना जो है, इसके भी खिलने के लिए हम जब ईश्वर की आराधना जो करते हैं तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, चेतना हमारी खिलने लगती है। और इस मास में ध्यान करने का, संकल्प करने का, पूजन का, प्रार्थना करने का कई गुना लाभ होता है, ज़्यादा पुण्य होता है। बीज ज़्यादा तेज बढ़ता है ना, वैसे ही ये होता है। तो यहाँ पे जो पूजा होगी रुद्राभिषेक पूजा हमने पहले भी सुना होगा, किया होगा। वैसे क्षेत्र से आते हैं कि यहाँ पे भी शिव जी का एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से सब 25-30 किलोमीटर। समय रहा तो हम लोग की शायद आज रात में पूजन के बाद सबने शिव जी की पूजा आराधना तो की है इस लोग तो ज्यादा। लेकिन यहाँ पर हम एक बात करेंगे, जो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि जो शिव जी की पूजा है वो शुद्ध ज्ञान और पूर्ण ज्ञान की पूजा है। जो आप कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा उसमें रिफाइंड टॉक सी जो गुरुदेव बताते हैं वो सुन लेते हैं। ये शुद्ध और पूर्ण ज्ञान की पूजा। और रुद्र का मतलब होता है दुख दर्द, और द्रव का मतलब होता है उसको द्रवित कर देने वाला, पिघला देने वाला। तो जो दुख दर्द को बदल दे,
नकारात्मकता को जो सकारात्मकता पे बदल दे वही शिव की शक्ति है। यही रुद्र का मतलब है। इसीलिए बोलते हैं रुद्र का अभिषेक। शिव जी को अभिषेक बहुत पसंद है। ऐसे विष्णु भगवान को श्रृंगार बहुत पसंद है, वैसे शिव जी को अभिषेक बहुत पसंद है। तो ये जो प्रकल्प है ये बहुत ही पुराना, हजारों वर्ष पुराना, जल की धारा से, वेद के मंत्रों से जब लिंग पे वो जल या दूध की धारा पड़ती है तो वातावरण में परिवर्तन होने लगता है और बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर पूजा के 4 अंग हैं जिनका पालन करने पे हमको इसका सबसे ज्यादा अनुभव मिलता है। तो कितने लोग ये अनुभव करना चाहेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर आए तो सब कोई 40-50% तो नहीं चाहेगा। हम आए हैं समय दे रहे तो 100%। तो 4 भाग पूजा के बनाए। अच्छा, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको आप जब किसी मंदिर में जाइए, घर में पूजा करिएगा, इसको वहां पर भी अपना हिस्सा बनाए। क्योंकि हम लोग पूजा करना मतलब समझते प्रार्थना कर लिया, हो गई पूजा, आरती दिखा दिया, दिया जला दिया। एक्चुअली में सही मायने में पूजा के 4 भाग हमारे वेदों में बताए। जानना चाहेंगे? यस, शिव जी की शुद्ध और पूर्ण ज्ञान की जो पूजा है उसके 4 भाग बताएंगे। तो पहला भाग है प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम पूजा का भाग बताया गया है। यानी जब तक हमारी ऊर्जा ऊपर नहीं रहेगी, हमारी प्राण शक्ति ऊपर नहीं रहेगी, हम शिव को अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, शक्ति को अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए शिव और शक्ति को अनुभव करने के लिए प्राण शक्ति चाहिए। कोई व्यक्ति नशे में होता है, नकारात्मकता में होता है, चिड़चिड़ाहट में होता है, वो ये भक्ति को अनुभव कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बनाया प्राणायाम, पूजा का पहला भाग। वो जिन लोगों ने आयुर्वेदिक का कोर्स किया है, कोई भी देखे योग प्राणायाम, 3 स्टेज प्राणायाम, नाड़ी शोधन करते हैं, या हम 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करते हैं, ये भी एक प्राणायाम है। पंचाक्षरी मंत्र से हमारी ऊर्जा हो जाती है। मंत्रोच्चारण करना भी एक तरह का प्राणायाम है, प्राण शक्ति को बढ़ाना। देखो प्राण शक्ति कब रहती है? तो अगर कोई आप थक के आए हो, आपकी प्राण शक्ति डाउन है, जिम करके जमेले के बाद कोई बच्चा आपसे एक प्रश्न पूछता है, 3 बार भाई अगर प्रश्न पूछते तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है, क्या फालतू बात कर रहे हो, देखा नहीं? यस। तो और वही जब मन में प्रसन्न रखे, प्राण शक्ति बढ़ी है, 3 बार पूछ रहा, 4 बार पूछ रहा, हमारा धैर्य नहीं जाता, मुस्कुराते रहते। तो खेल कहाँ पे आ गया? प्राण शक्ति का। यस नो? जब प्राण शक्ति बढ़ी है तो हमें पॉजिटिव फील होता है। तो ये पॉजिटिविटी को फील करने के लिए पंडित जी लोग ये शुद्ध वेद के मंत्र जो बोलेंगे, ये जो हमारे यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद के जो हमारे सब बोलेंगे विधान से, तो उस मंत्र को अवशोषित करने के लिए प्राण शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला हम थोड़ा प्राणायाम करेंगे, थोड़ा उच्चारण भी करेंगे पूजा के पहले ओम नमः शिवाय। एक तक बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 2-3 मिनट हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो मैंने क्यों आपको बुला लिया, पास बुला लिया, क्योंकि थोड़ा अभी क्लोज लग रहा है, नहीं तो फैला फैल फोन बीच में यूज करना, ये सब। अगर आपको 1 घंटे अति उत्तम लाभ चाहिए, इसमें एक मंत्र जो है एक शक्ति है, तो ये पहला हमने प्राणायाम कर लिया। तो उसमें जब दूसरा पालन में जो पूजा का करना है वो खाली होके बैठना। बोलिए, खाली होके बैठना। मन में कई बार देखो मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन मन में विचार रहते हैं, बातें रहती हैं, बोझ रहता है। पूजा हमारी पूर्णता से जो जन्मा है वो पूजा है। और पूर्णता तब आती है जब हमारे भीतर से कोई भी भारीपन खत्म हो जाता है। जैसा कि आदित्य भैया ने बताया, ईश्वर के पास, गुरु के पास आ तो सकते हो सुख लेके, लेकिन जा नहीं सकते, ये सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं, यहाँ आ गए हैं तो पूर्णता के साथ बैठे। पूर्ण कौन सी चीजें हमें नहीं होने देती है? या तो व्यक्ति, वस्तु, घटनाएं, परिस्थितियां जो हमारे मन के अनुरूप नहीं रही वो हमें पूर्ण नहीं होने देती है। यस नो? या दूसरी हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं या वासनाएं भी हमें तृप्त और पूर्ण नहीं होने। मन में एक छोटी सी बात भी अगर अटक गई, मैं अपने मन को देख रहा था, मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं रहा हूं, मैं अपने मन को अनुभव कर रहा था कुछ क्षण पहले। एक बात जो मन में होती है वही हमारे लिए हमें पूजा से दूर लेके जा सकती है। कोई लोभ हो सकता है, या सुनो, कोई शुद्धा हो सकती है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं मन में आए, शुद्ध आ गया तो ठीक है, उसके प्रति हमें
गिल्टी फील नहीं करना, अपराध बोध नहीं है, लेकिन क्या हम उसको भोले भाव से समर्पित कर सकते हैं? ये कला है और यही इस पूजा का दूसरा भाग है। मेरे अंदर कामना हो सकती है, आपके अंदर कामना हो सकती है, अच्छा ये ना उसकी प्रार्थना कर लो कि मेरी ये कामना है, ईश्वर ये पूरी हो जाए, लेकिन इस कामना को पकड़ के मैं पूजा में नहीं बैठता हूँ, मैं इसको आपको समर्पित करता हूँ। कामना रखना कोई गलत नहीं है, यस राग द्वेष हो गया कोई बात नहीं, मनुष्य है, लेकिन क्या हम उसको ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं? ये पूजा का दूसरा भाग है। संकल्प को, इच्छाओं को याद करके आपके हाथ में पंडित जी या कोई वॉलंटियर बाएं हाथ में अक्षर पुष्प लेंगे, उसको रख के दाहिने घुटने पे रख के दाहिने हाथ से ढक लेंगे। प्रार्थना पंडित जी यहाँ पे मंत्रों के माध्यम से बोलेंगे, हमें वो पूरा हमारे लिए वो काम हो रहा है। आपको खाली बीच में नाम और गोत्र बोलना है। किसी को अपना गोत्र याद नहीं है तो गोत्र की जगह शिव बोल देंगे, अपना नाम लेंगे, अपनी कोई मनोकामना है उसको याद कर लेंगे। कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कोई बात नहीं है, आंखें बंद करके बैठेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। फिर अक्षर को छोड़ देंगे, यानी समर्पित कर दिया। फिर हमारा पंच परमेश्वर का आह्वान होता है, सूर्य देवता की पूजा होती है, आह्वान होता है। गणपति विघ्न को हरने वाले, उनका आह्वान होता है, उनकी पूजा होती है। फिर दुर्गा माता की, शक्ति की पूजा होती है, आदि महादेव और विष्णु भगवान की पूजा आह्वान होता है। आप चाहें उसके बाद आंखें बंद कर लीजिएगा, लेकिन जैसे शंखी लखनऊ और गणपति महाअभिषेक शुरू हुआ, रुद्राभिषेक के पहले, रुद्र की वो जल की धारा गिरने के पहले एक बार कलश, तब तो आप आंखें बंद ही कर लेना। उस समय आंखें नहीं बंद करना मतलब आपके पास खजाना है कुबेर का और आप उसको लूज कर रहे हो, मतलब ईश्वर आपको भर के दे रहा है और आप लेना ही नहीं चाह रहे हो। ये तब होता है जब हम ध्यान नहीं करते हैं, अभी भी हम बैठ के हमारा मन इधर उधर है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच में अगर कोई आवाज करे उठ के जा रहे, वो बच्चे हैं, उनके लिए माफी है। अब आप आंखें खोल के उनको देखो नहीं, किसी के बच्चे जिम्मेदारी ले लो, उनको बाहर लेके चले जाओ अगर रो रहे। हमको ध्यान करना, पूजा का तीसरा बात क्या, हमें ध्यान करना। क्या करना है? ध्यान करना। अच्छा ध्यान क्या करना? आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे झुक जाए, गर्दन झुक जाए, कोई बात नहीं है। आपने कुर्सी करने के लिए संकोच नहीं, आराम से बैठिए। सोना नहीं है ये। कई बार लोगों को लगता है पूजा में मेरी आंखें बंद हो गई है, सर चिपक रहा है, ये क्या है? ये सोना नहीं है, ये ध्यान। इससे पूरा गहन विश्राम करना है। कर सकते हैं यस, आंखें खोल के देखेंगे नहीं। कल हम लोगों ने गांव में पूजा करी थी, यही बात मैंने उनको बोला। उन लेट महिलाओं ने कभी भी ध्यान नहीं किया था, पर आप देखोगे, मैंने वीडियो भी पंडित जी को बोला बनाइए, करीब 15-20 महिलाएं थी, सब इतना सुंदर ध्यान कर रही थी और उनको इतना अच्छा पूजा का अनुभव मिला, क्योंकि वो इस बात को समझ गई कि आंखें बंद करके विश्राम करते हैं। मन को ही तो विश्राम चाहिए, और वो विश्राम कई बार हमको नींद में नहीं मिल पाता है। तो पूजा कभी आपको मंत्र का सबसे ज्यादा, ये रुद्री के जो मंत्र है, वेद के जो मंत्र, इसका सबसे ज्यादा सूक्ष्म स्तर पे असर होगा जब आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करके, इच्छाओं को संकल्प में छोड़ करके ध्यान करना। और पूजा का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आप देखेंगे ध्यान के बाद यहाँ पे भगवान का श्रृंगार होगा और फिर अर्चन होगा, सब होगा। हमें क्या करना है? हमें अपने भजनों के माध्यम से, ये संगीत महाविद्यालय में देवी शारदा माता का आशीर्वाद है, तो भजनों के माध्यम से हम खूब भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, शिव जी के भजन करेंगे और उत्सव मनाएंगे। तो ये पूजा का चौथा भाग है। क्या करना? सत्संग करना। बोलिए। अच्छा, कौन लोग यहाँ गाते हैं? थोड़ा बिना शर्माए हुए हाथ उठा दे जो अच्छा सत्संग करते हैं। सत्संग जो करते हैं आप, हमारे फैकल्टीज कुछ है यहाँ पे, अरे इतने सारे अच्छे अच्छे शिव जी के भजन तुम लोग गाते हो। हाँ, आज देखो तो हमारा काम हो गया, हमें नहीं गाना पड़ेगा, फिर हम अर्चना कर सकते हैं। नहीं तो कई बार नई जगह पे क्या होता है, हमें ही गाना पड़ता है, पंडित जी को गाना पड़ता है, हमें और भी काम करना होगा। तो हमारी यहाँ से अर्चना उत्तर पूजा चल रही होगी। आप लोग अच्छे से, अच्छा एक जने लीड करते हैं, भजन नहीं होता तो एक जने गाते हैं तो बाकी लोग उसको ताली बजा के दोहराते हैं। तो ऐसा भजन उठाएंगे जिसको सब लोग गा सके, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर वो कौन सा है? बहुत सारे शिव जी के भजन है, आए ना, हम आर्ट ऑफ लिविंग के भजन गाएंगे। वो भजन जो बहुत पॉपुलर है, जो एक बार आप गाए, बहुत क्लासिकल में मत जाना, नहीं तो दोहरा नहीं पाएंगे लोग।
कितने टीचर्स हैं यहाँ संगीत के? टीचर्स के फैकल्टीज हैं, तो आप लोग थोड़ी जिम्मेदारी लीजिएगा, अभी नहीं, उत्तर पूजा में, ठीक है? सब लोग को आप लोग को नचा देना है, झुमा देना है एकदम, क्योंकि शिव जी को आप जब बनारस में जाओगे वहाँ सब आपको देखो कितने मस्ती के नशे में रहते हैं ना, मस्त रहते वो गांजा भांग वाले नशे में नहीं, अपने अंदर वाले नशे में। हम लोगों ने मस्ती को नशे से जोड़ दिया और वो एकदम आनंद में रहते। शिव जी को भोलापन, आनंद, मस्ती, नटखटपन, मजा, तो आनंद में सब गा सकते हैं क्या? है ना? तो अगर उदास चेहरा लेके, सीरियस चेहरा लेके आए और मस्ती में गुनगुनाते हुए यहाँ से जाते हैं तो समझ लो आपकी पूजा पूरी। भगवान को मस्ती पसंद है। चार बात हम अच्छे से करेंगे और बढ़िया संकल्प के बाद ध्यान करें, ठीक है? शुरू करके थोड़ी देर आंखें बंद कर लेते हैं, गुरु पूजन करेंगे, साधारण सांस भरें और धीरे धीरे जाने दें। चलिए सांस भरें, सांस भरें। ओ